गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह का 5:30 होने वाला है और अभी हम जा रहे हैं मॉर्निंग सर्च पे। कुछ दिखता है तो अब हम जब बढ़ रहे थे गर्जिया देवी मंदिर की तरफ, तब रास्ते में भी आप स्लो ड्राइविंग करके आराम से जा सकते हैं। सुबह व्हीकल्स इतने ज़्यादा नहीं रहते हैं एंड इन केस आपको जंगल सफारी नहीं करनी है तो आप अपने व्हीकल से अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको अपने व्हीकल से ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, बिकॉज़ अगर सफारी हम जाते हैं और हमें वहाँ पे कुछ एनिमल नहीं दिखता है तो वो फुल पैसा वसूल सफारी नहीं होती है। तो अगर आपका पहला एक्सपीरियंस है, इन केस अगर आपको टाइगर दिख जाता है सफारी में तो वो लक की बात है। अगर नहीं भी दिखता है तो आप ये वाला जो सेल्फ ड्राइव कार से आप इंजॉय कर सकते हैं। जो कॉर्बेट का ये जोन है बहुत खूबसूरत है एंड जो एनिमल दिखने के चांसेस हैं वो इस जोन में बढ़ जाते हैं। और उसी के साथ व्यूज़, नेचर के व्यूज़ इतने प्यारे हैं और सुबह तो और प्यारे लगते हैं। आप इंजॉय करिए और देखिए और इसको फील करिए। अब हम ज़ीरो पॉइंट पे पहुंच चुके थे और बहुत देर घूमने के बाद अभी तो सनराइज़ हो गया था और तब जाके हमें यहाँ पे एक मोर दिखा था, अगर आपको दिख रहा है तो। और यहाँ पे कॉलिंग बहुत तेज़ हो रही थी। हम आगे जाके पीछे भी आए, हम यहाँ पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी इस टाइम ज़ीरो पॉइंट पे और कॉलिंग बहुत देर से हो रही थी और बहुत ज़ोर से। लगभग हम ये ज़ीरो पॉइंट पहुँच गए थे 6:15-6:20 के बीच में और कॉलिंग अच्छी खासी तेज़ कॉलिंग हो रही थी। और उसी के थोड़ी देर बाद हमें यहाँ पे एक स्पॉटेड डियर का हर्ड दिखता है। और ये पूरा ग्रुप जो है ये एक साथ आया था और ये अभी तो पूरा ग्रुप ये खाने में घास वगैरह खा रहे हैं, बट ये बिल्कुल भी एक्टिव नहीं लग रहे थे। ये लग रहा था कि अभी कहीं से तो आए हैं और अभी ये रेस्ट मोड में लग रहे थे, एक्टिव बिल्कुल नहीं लग रहे थे। और थोड़ी देर बाद हमें अगेन कॉलिंग सुनाई देती है। फिर हम आगे साइड जाते हैं और यहाँ पे आगे साइड से हमें जो एनिमल दिखता है वो है आपका वाइल्ड बोर, जो कि नीचे अभी भागता हुआ दिखेगा आपको। ये वाइल्ड बोर की पूरी फैमिली है, इनके साथ इनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अगर आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे बच्चे भी हैं और ये लाइन में जा रहे थे। सब इतने छोटे छोटे, इतने ऊपर से तो हम देख रहे थे तो हमें तो क्यूट लग रहे थे, बट ऑब्वियसली क्यूट नहीं होते हैं, बट ऊपर से देखने में तो अच्छे लग रहे थे। कुछ नहीं से कुछ तो सही। अभी तक हमें 2 एनिमल स्पॉट हो चुके थे, स्पॉटेड डियर एंड वाइल्ड बोर। अब जब ये उस पैसेज को फॉलो कर रहे थे, अब कॉलिंग अगेन हमें ज़ीरो पॉइंट की तरफ से आ रही थी। तो फिर अब हमने डिसाइड किया कि फिर हम ज़ीरो पॉइंट जाते हैं, बट हमें एक डर ये भी लग रहा था कि हमारे इधर उधर भागने के चक्कर में पता चले हमें कुछ दिखे भी ना। बट ट्राई करने में क्या जा रहा था, हम हर कोई अपना बेस्ट देता है तो हमने भी अपना बेस्ट दिया। और अगर आपने पहले के वीडियोस देखे हैं तो पहले के वीडियोस में नीचे वाला जो एरिया है यहाँ पे सांभर डियर की स्पॉटिंग हुई थी। वो वीडियो से मैंने कैप्चर किया हुआ है, आप पहले के वीडियोस देखिएगा। और सांभर डियर अच्छे, मतलब वो भी अपनी फैमिली के साथ थे, बेबी सांभर डियर। और जाते टाइम हमें रास्ते में अगेन रोड साइड ये स्पॉटेड डियर दिखे। तो सेम चीज़ मैं बोलूँगी, अगर आप अपने कार, अपने व्हीकल से ही पहले आप कॉर्बेट को सेल्फ इंजॉय करना चाहते हो तो पर्सनल रिकमेंडेशन है, आप प्लीज़ अपने व्हीकल से इंजॉय करिएगा। एंड व्हीकल को मतलब जस्ट एकदम से ऑल ऑफ अ सडन ऐसे मत रोक दीजिएगा कि ट्रैफिक लग जाए या एनिमल डिस्टर्ब हो जाए। इन केस हम वहाँ पे थोड़ी देर रुके थे, फिर हम वहाँ से चले गए थे और आगे जाके भी हमारा सर्च स्टार्ट था कि हमें कुछ तो दिख जाए, क्योंकि कॉलिंग बहुत तेज़ हो रही थी। एंड फिर हम उसी 0.2 आपका ये वाला जो रोड है, इसी में हम घूम रहे थे और इसी में हमें अगेन स्पॉटेड डियर पैसेज क्रॉस करते हुए दिखे थे।
और आप ये नोटिस करिए कि यहाँ पे हमें स्पॉटेड डियर, अगर हम ज़्यादा ध्यान ना दें तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो इन पत्तों के बीच में खड़े हुए हैं। और ये बहुत पूरा ग्रुप था जो कि इन पत्तों के अंदर ही था, इस झाड़ के अंदर ही था घास के, बट उन्होंने कार देख ली थी, इस वजह से वो क्रॉस जल्दी नहीं कर रहे थे। फिर हमें ये लगा कि शायद हमारे व्हीकल की वजह से वो डिस्टर्ब हो रहा है, ऑलरेडी ट्रक और इतनी सारी चीज़ें जा रही थी, बट उन्होंने कार को नोटिस कर लिया था। सो हमने डिसाइड किया कि हम वहाँ से मूव कर जाएंगे, वहाँ से चले जाएंगे। सो वहाँ से भी जब हम जा रहे थे तो जंगल के अंदर से मंकी की खौ खौ की आवाज़ आ रही थी। सो फिर अगेन हम 0 पॉइंट गए, 0 पॉइंट से लौट के आए, फिर कुछ नहीं दिखा, फिर हम घूम रहे थे। लगभग ये दोपहर तक हमारा यही चल रहा था। पर फिर हमने फिर से सोचा एक लास्ट ट्राई कर लेते हैं। फिर हम पहुँचे 0 पॉइंट पे, और 0 पॉइंट पे हम जैसे ही पहुँचे हमें वैसे ही वाइल्ड बोर भागते हुए दिखे अपनी पूरी फैमिली के साथ, और नीचे स्पॉटेड डियर की कॉलिंग भी हो रही थी। तो वहाँ पे हमने ये बेहतर समझा कि हम थोड़ी देर यहीं वेट कर लेते हैं। और स्पॉटेड डियर अगर आप वाइल्ड बोर अगर आपको दिख रहे हो तो वो आगे जाके थोड़ी देर रुक भी गए थे, एक्टिव भी हो गए थे डायरेक्शन के लिए कि किस तरफ से उनको जो भी सेंस हो रहा हो। और उसी के थोड़ी देर बाद ये देखिए यहाँ पे स्पॉटेड डियर का अभी पूरा ग्रुप आएगा, जो कि पहले तो नॉर्मल आएगा, अभी आप देखना वो रहा पूरा ग्रुप, जो कि आपको पूरा अभी नॉर्मल दिख रहा होगा, नॉर्मल चल रहा है, ठीक ठीक लग रहा है, अभी तो कुछ गड़बड़ नहीं लग रही है। और उसी के थोड़ी देर बाद ही हमने देखा यहाँ पे उधर से स्पॉटेड डियर भागते हुए आ रहे थे, बहुत स्पीड में भागते हुए आ रहे थे। एकदम ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके पीछे कोई प्रीडेटर है जो उन पे अटैक करना चाह रहा है, और बहुत तेज़ी से वो भागते हुए चले गए। और उसी के थोड़ी देर बाद ही हमें लगा कि ये टाइगर था। माइट भी हम गलत भी हो सकते हैं, बट जितना हमें फ़ील हुआ, हमें सेंस हुआ इतनी दूर से, बिकॉज सामने सूरज था, सूरज की लाइट भी बहुत तेज़ थी, बट जितना हमें फ़ील हुआ कि ये टाइगर था। बिकॉज़ जिस हिसाब से वो चल रहा था, जिस हिसाब से उसका बॉडी मूवमेंट था, वो पूरा वो लचकीला वो टाइगर ही फ़ील हुआ हमें। और वो ज़्यादा दूर उनके पीछे गया भी नहीं, फिर वो रुक गया था वहाँ पे। बट हम काफ़ी देर तक रुके रहे वहाँ पे कि हम इस उम्मीद में थे कि शायद दूसरी बार दिख जाए फिर से, बट वो हुआ नहीं, हमें दोबारा नहीं दिखा। बट अगर ये टाइगर था तो हमारे लिए, हमें तो अच्छा लगा देख के, बट आप भी हमसे ज़्यादा बेटर जानते हैं। आप वीडियो देख रहे हैं तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये टाइगर था या जस्ट मुझे वैसा लगा कि ये टाइगर था। और उसी की थोड़ी देर बाद ही हम वहाँ पे वेट कर रहे थे। देखिए ये गांव के लोकल लेडीज़ होंगे, ये पूरे ग्रुप में थे साथ में बिल्कुल। बट अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि कैसे वाइल्ड एनिमल्स इस एरिया में, 0 पॉइंट वाले एरिया में एक्टिव हैं। और ये गांव की लेडीज़ ऐसे इस एरिया में जाना कितना डेंजरस हो सकता है। और क्योंकि टाइगर, लेपर्ड ये उनका जोन है, यहाँ पे वो घूमते रहते हैं। और फिर इसके बाद हमें ऐसे केसेस सुनने में आते हैं कि गांव के लेडीज़ के ऊपर अटैक कर दिया, या गांव के लोगों के ऊपर अटैक कर दिया। पर ये भी ख़तरनाक है जब आपके पास एक प्रॉपर रोड है, प्रॉपर रास्ता है, आप उस रास्ते के थ्रू भी जंगलों में जा सकते हैं। और ज़्यादा ये स्पेशली इन कोर एरियाज़, ये रेड अलर्ट एरियाज़ होते हैं जिनमें ये लेडीज़ जा रहे हैं। बिकॉज़ आपको भी नहीं पता कि इतनी बड़ी बड़ी घास है, इतनी बड़ी बड़ी झाड़ है, कौन कहाँ पे बैठा हो, कौन सा जानवर बैठा हो और कब अटैक कर दे। तो ये बहुत एक रिस्की चीज़ है जो ये लेडीज़ करती हैं। और अभी आप देखना, ये पूरा रास्ता क्रॉस करेंगी, पूरा पैसेज क्रॉस करेंगी। वो रोज़मर्रा इस रास्ते में आ रहे होंगे, उनके लिए रोज़ की बात होगी, कोई नई बात नहीं है इस रास्ते को क्रॉस करना, या उनको देखना कि उनको कौन सा इस पूरे जंगल, इस पूरे एरिया में उनको कौन सा रास्ता फॉलो करना है, कौन सा नहीं करना है। बट ऑन द वेरी सेफ़र साइड ये एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए किसी को भी, गांव वालों को भी। और जो लोकल्स हैं उनको लगता होगा कि हाँ ठीक है, शॉर्टकट है, जल्दी पहुंच जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट जान है तो जहान है। और ये
किस्से हर अभी लेटेस्ट भी कॉर्बेट में एक किस्सा आया था कि लेडी के ऊपर अटैक किया था, और मुझे लगता है हर महीने या हर 2 महीने में केसेस आते हैं। बट आप ही देखो, जब ये ऐसा सिचुएशन है तो इस सिचुएशन में आप किसको मना कर सकते हो और कितना वीडियो आपको समझा अच्छा सकते हो। लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। पहले के वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा, और जाते जाते गर्जिया माता के दर्शन करते जाइए। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन।